गुड इवनिंग। आज हम सभी एक हिंदी कहानी सुनेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है। आप ज़रूर सुनिएगा। हमारी कहानी का नाम है बूढ़े पिता की देखभाल। अरे रोशन, अगले सप्ताह हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है। वह भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। सॉरी भैया। और रोशन को ऐसे बोलकर गुस्से से विराट का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है ना प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप तन्नू को पूछो। वो यहीं रहने वाली है और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन, उतने में फ़ोन कट गया। विराट ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रोशन का यह हमेशा ही रहता है। शादी के पहले भी और अब भी उसने कभी भी माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था। पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं माना। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद उसने विराट को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया तो अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा से मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तन्नू के पास रखने के लिए कहा था, पर तन्नू के बारे में विराट संकोच कर रहा था। तन्नू विराट की छोटी बहन थी। एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट ले लेती थी। परिस्थिति अच्छे होते हुए भी पति को बिजनेस चाहिए ऐसा बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख रुपए ले लिए थे और वापस देने के बारे में सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए विराट ने कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी जागृति यह सब देखती और समझती थी। उसकी खुसर फुसर चल ही रही थी। विराट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे तन्नू को भाई, पापा, भाभी से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। उसने बेमन से तन्नू को फ़ोन किया कि तन्नू, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊँ क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ या पापा की तरफ ध्यान दूँ? लेकिन तन्नू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूँगी डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वृद्धाश्रम में भेज दो। कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तन्नू, हम 3 बहन भाई हैं। हम सब के होते हुए उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया हो तो फिर तुम देखो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन काट दिया। घर आने के बाद विराट से पापा को कहाँ भेजेंगे, जागृति ने पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की कि हमने क्या ठेका ले रखा है पापा को संभालने का। इन दोनों भाई बहन की भी कोई जिम्मेदारी तो होगी ना। उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा हो इस रिश्ते से विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से ही स्वीकार की थी। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ कभी भी बाहर नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पे चाहिए ही था। इस बार रोशन पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों
और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे भी दिए गए थे और अचानक रोशन ने मना कर दिया। यह सुनकर जागृति रोने लगी। विराट ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से ये सब बातें मालूम पड़ी तो वह विराट को बोले कि अरे इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, मैं अकेला रह लूँगा, तुम चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा, आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता है, कैसे छोड़ के जाएंगे आपको अकेले। विराट सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुपचाप सुन रहे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विराट की टेंशन बढ़ने लगी। उसने सभी विकल्प सामने रख के देखा और अंत में खुद ही टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फ़ोन करके सूचना दे दी। वह फिर रोने लगी। उसे समझाने के बजाय उसने फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर जगन ने उससे पूछा। फिर विराट ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? साहब को मैं अपने घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना। पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का, खाने पीने का सब कुछ देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनका भी तो बाईपास सर्जरी हुआ है। आपको भी पता है, मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो, वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को घर लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को पूछते हैं। वह रेडी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जगन भी खुश हो गया। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा तो पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने को तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और वह खुशी से बोला कि सब तैयार है और पिताजी तो बहुत खुश हो रहे हैं। दूसरे दिन जगन बड़े साहब को लेकर अपने घर चला गया। बाद में उसने विराट और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया कि चिंता मत करना, बड़े साहब का अच्छे से ध्यान रखेंगे। टूर के दौरान भी विराट अपने पापा को फ़ोन करके हाल चाल पूछता था। उनका एक ही उत्तर होता था कि चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। 16 दिन जगन उनको लेने के लिए और एयरपोर्ट पर गया। विराट ने पापा की पूछताछ की कि मज़े में है बड़े साहब? बहुत धमाल की दोनों बुड्ढों ने, जगन बोला। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, दिन भर पत्ते और शतरंज खेलते, शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते, उनकी तरह बाकी नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बात करते। 3 दिन पहले ही बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया, पर अभी एकदम ठीक है। हमें छोड़ने के बाद तुम पापा को लेकर आ जाना, ऐसा विराट ने बोला। अरे साहब, एक दिन तो और रहने दो ना, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। अरे नहीं, अभी की मेहमान नवाजी क्यों करनी, तुमने इतने दिन संभाला वो बहुत है। अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलते हो, घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी के बिना कैसे जाने दे सकते हैं। और यह मैंने संभाला, ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर पर। अच्छा बाबा, ऐसा बोलकर विराट ने उसे हाँ कह दिया। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए तो बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी,
पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल, टोपी थी। वह देखकर विराट बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी जगन? नहीं साहब, कैसे नहीं, बड़े साहब को ऐसे ही थोड़ी ना भेज देते। उतने में जागृति ने विराट को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, इनका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार रुपये इन्हें दे दो। विराट को भी ठीक लगा। उसने जगन को जाकर 10 हज़ार रुपये उसके हाथ में थमा दिए। जगन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि यह सब क्या है साहब? पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा कोई काम हो, बड़े साहब को रखना हो तो निसंकोच भेज देना। विराट का मन भर आया और उसने जगन को गले से लगा लिया। 3-4 दिन बाद रोशन और तन्नू का फ़ोन आया कि टूर कैंसिल किया या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा, ऐसा पूछ रहे थे दोनों। विराट के मुंह से इतना ही निकला उस दिन कि असल मायने में मुझे आज भाई मिला है जिसने मेरे पापा का ख्याल रखा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने देखा कि खुद के बच्चे अपने पिता को अपने पास नहीं रख पाते हैं, उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं, जबकि कई बार दूसरे लोग अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।